आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद बड़े इक़दाम। वफाकी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपए फी यूनिट होगी। 100 से 300 तक 5 और 300 से ज़ायद यूनिट पर कीमत 6 रुपए फी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से ज़ायद पर 15 रुपए फी यूनिट होगी। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवाया। मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा, ओहदा अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। नवाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अराकीन शामिल। सिंध असम्बली के 3 अराकीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। हसास और खुफिया मालूमात अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मालूमात का फैलाव मुल्क के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। तो उस ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस बरहम कहा, मुल्क तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। गलत खबर पर कोई मुआफ़ी तक नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गया। हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। बाहर के ममालिक में ऐसा होता तो हद तक इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाती। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में मजीद 3 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। समाअत 15 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट से कारे सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। सिर्फ बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं। नून लीग बातचीत को सबोताश कर रही है। हर बात में ज़ीरो टॉलरेंस के दावेदारों की ज़ीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन और कानून को न मानने वालों से बातचीत नहीं होगी। गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करने वाले वज़ीर आला आइन का मुताला करें। गवर्नर हाउस को साजिश का घर नहीं बनने दूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी। जवाब दें, 9 साल से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह को पहुंचा। इंडेक्स में 713 पॉइंट्स का इजाफा। 73,799 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। IMF मिशन का मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए IMF और वजारत खजाना हुक्म में इत्तफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा, कर्ज मुआहिदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार हैं। GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा बिसालत समेत एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। हमारी आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है।
गंदम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म की पास्को के 2 अफसरान मुअत्तल करने की हिदायत। MD और मैनेजर प्रोक्योरमेंट पास्को शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ तरीके से खरीदारी करे। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा, सस्ती रोटी और बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हम सिंध से बिजली देने को तैयार हैं। मसला हल करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जमहूरी हुकूमत है, पुरअमन जद्दोजहद को समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने कहा, डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोशिश है मुल्क आगे चले। हमें जलसे और रैलियों की इजाज़त तक नहीं। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? नैब को साबिक चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना पर चौथा केस बनाना सियासी इंतकाम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त का जो मादा है वो किसी पार्टी में नहीं। क़यादत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई। सिंध हुकूमत पर तनकीद की गई, फिर भी पीपल्स पार्टी मुल्की मुफादात के लिए हर काम में आगे रही है। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा, जलसे की इजाज़त न देने का कोई जवाज़ नहीं। क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं? या डिक्लेयर कर दें कि एलियंस हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी लड़ाई है, कब तक ऐसे मामलात चलाएंगे। अब इस तरह नहीं चलेगा कि रिपोर्ट लाकर थमा दें। जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो ओहदे पर नहीं रहेंगे। हमें वहाँ मत लेकर जाएं कि बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। PTI की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अलकादर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा न होने पर बरहम। कहा, जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। साबिक चेयरमैन PTI कल इक़्तिदार में आए तो प्लेट में रख कर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। रिपोर्ट दोबारा तलब। लाहौर हाई कोर्ट की तलबा को मोटरसाइकिल तकसीम करने के हुक्म इम्तनाई में तौसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयानात पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं वो क्या कह रही हैं। हुकूमत को माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। कहा, नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिल तकसीम न करे। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग देना चाहिए।